बाजार दोबारा 86,000 पॉइंट्स की ऊपर चढ़ा है। 807 पॉइंट्स का इजाफा। बैंकों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, टॉप शेयर्स भी हम आपके साथ गिनेंगे, आज उस पर डिस्कस करेंगे विद टारगेट प्राइस, जिन पर रिस्क अंडर कंट्रोल है। बहुत बड़ी लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं 4 से 5 शेयर्स। टॉप स्टोरीज़ में आज अगर हम देखें तो वो टॉप स्टोरीज़ आपसे शेयर करेंगे इस वक्त की। क्या बाज़ार का मूड जो आज बना वो ओवर द वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद आज अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में सवाए लेदर, स्टील, टबैको और ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज़ के तमाम सेक्टर्स में आज मुस्बत रुझान देखा गया है। और ये रुझान कितनी देर पा है? क्या तमाम मसाइल बाज़ार के अब हल हो चुके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के होने के बाद? उस पर हम बात करेंगे। अपसाइड बाज़ार का क्या पोटेंशियल रह सकता है, जबकि 5 आज के टॉप शेयर्स पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहला और इब्तदाई दिन था, नया मूड था बाज़ार का। आज बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार देखा गया, जहां पर बाज़ार का तकरीबन 90% सेक्टर और तमाम इंडेक्स हैवी वेट सेक्टर्स में आज मुस्बत रुझान देखा गया, जिसमें कि हमने कंट्रीब्यूशन देखी। टॉप ऑफ द लिस्ट 10 स्टॉक्स में मिल्लत ट्रैक्टर्स, यूबीएल, अटक रिफाइनरी कैप देखा गया। पायनियर सीमेंट एक बार फिर से 200 रुपये से ऊपर एक्स होने के फ़ौरन बाद। हब पावर, मारी पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइज़र, साजगार इंजीनियरिंग, एंग्रो कॉरपोरेशन और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आज कैप देखा गया। इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 460 पॉइंट्स को ऐड किया आज के दिन 100 इंडेक्स में, जबकि आज का जो मोमेंटम है ये वक्ती है। फिलवक़्त जो ये बुलिश पैनिक है, कल हम बाज़ार उससे डाइवर्ट होते हुए देखेंगे। आलमोस्ट 60 से 70% शेयर्स जो आज इस बहाव में बहे हैं बुलिश पैनिक में, वो अपना रास्ता बदलेंगे और सिर्फ चंद वही बरकरार रहेंगे जिनमें के ट्रेंड है, और ट्रेंड की ही हम बात करेंगे। आपने उन दूसरे जो हमारे सिलेक्टेड शेयर्स हैं, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इस हफ्ते की टॉप दूसरी डेवलपमेंट्स क्या हैं। मुआशी डेवलपमेंट नंबर 1 रोल ओवर वीक है। मज़ीद 5-4 दिन अभी बाकी हैं। एक दिन तो आज पैनिक की सूरत में देखा गया, लेकिन कल और उससे अगला दिन हम जो कटिंग है फ्यूचर रोल ओवर सेटलमेंट की, उसको टॉप ऑफ द लिस्ट पर देखेंगे बाज़ार में। और तमाम उन शेयर्स पर जिनमें इस महीने में यानी कि अक्टूबर से बड़ा ट्रेंड था, वहाँ पर हम प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होगी तो उसका इफ़ेक्ट रेगुलर शेयर की प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। चाइना ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट किया 25 बेसिस पॉइंट्स, जिसका आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया अक्रॉस द एशियन मार्केट्स। गोल्ड की प्राइसेस ऑलमोस्ट 1979 के बाद कैलेंडर ईयर की बेसिस पर सबसे बड़ा रिटर्न और इजाफ़ा 2024 जो कि करंट कैलेंडर ईयर है, सो फार अब तक की परफॉर्मेंस वो रिकॉर्ड पर हैं। 32% अब तक गोल्ड की प्राइसेस इजाफ़ा कर चुकी हैं। 2007 में ऑलमोस्ट 31% का गेन था पूरे साल के अंदर, जबकि अगर हम वापस जाएं 1979 के साल में, तो उस साल सबसे बड़ा इजाफ़ा देखा गया था गोल्ड की अब तक की हिस्ट्री का। जब तक कि गोल्ड की हिस्ट्री नोन है, हमें मालूम है 100 और इजाफ़ा था 127% का। अभी मज़ीद 2 महीने और कुछ दिन बाकी हैं। ऑलमोस्ट 9 हफ्ते अभी बाकी हैं इस कैलेंडर ईयर की क्लोजिंग पे। और गोल्ड की जो अपसाइड पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट $2800 की सतह पर देखने को मिल सकती है। मज़ीद कितना इजाफ़ा कर सकता है
इस 32% से ऊपर तो हमें उसका कन्फर्मेशन मज़ीद अभी 9 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, बैंकों के लिए एक ख़तरे की घंटी बजा दी आज मीज़ान बैंक ने। मीज़ान बैंक का आज रिज़ल्ट देखा गया, तीसरे क्वार्टर का रिज़ल्ट रहा और रिज़ल्ट उसका पिछले 2 साल की जो ज़बरदस्त बूम थी उसको लॉक लगा दिया आज के इस तीसरे क्वार्टर की अर्निंग ने। गो के 9 माह का रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था, 7 रुपये कैश भी पे किया कंपनी ने। लेकिन रिज़ल्ट को अगर हम एनालाइज़ करें तो रिज़ल्ट मीज़ान बैंक का आलमोस्ट फ्लैट देखा गया इस क्वार्टर के लिए। सिर्फ 1.27% का ग्रोथ था प्रॉफिट्स में पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले में इस साल में। और ये तीसरे क्वार्टर में आलमोस्ट 25.77 अरब रुपया कंपनी ने नेट प्रॉफिट गेन किया। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 36 पैसे था, जबकि पिछले साल 2023 में यही क्वार्टर 25.45 अरब रुपया कंपनी का नेट प्रॉफिट था और अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 14 रुपये 21 पैसे देखा गया था। तमाम अक्रॉस द बोर्ड जो तवक्कुआत थी एनालिस्ट की इस क्वार्टर के लिए वो पूरी नहीं हुई। शॉर्ट रहा एक्सपेक्टेशन से रिज़ल्ट। ऑलमोस्ट 15-16 रुपये की अर्निंग पर शेयर की तवक्कुआत थी, लेकिन उस पर पूरा नहीं उतर पाया। ये ट्रेंड जो कि मीज़ान जिसने कि लीड किया तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 1.5 से 2 साल में, उसने अब ये ट्रेंड जो पिछला बूम था बैंकिंग का उसको ख़त्म होने का एक इंडिकेटर हमें दिया है अपने रीसेंट तीसरे क्वार्टर के प्रॉफिट्स में, जिसका इफ़ेक्ट हम वन बाय वन दूसरे बैंक्स पर भी देखेंगे। चूँकि अब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, मज़ीद अगले माह मॉनेटरी पॉलिसी ड्यू है और रिव्यू ड्यू है, 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन की तवक्कुआत हैं। और इस तनाज़ुर में बैंकिंग का जो प्रॉफिट है वो श्रिंक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस हफ्ते में बाकी जो क्या टॉप स्टोरीज़ हैं। और उन टॉप स्टोरीज़ में अगर हम देखें, एक तो हमने बात कर ली रोल ओवर सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, दूसरा है समरी फॉरेन इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट रही उसकी एक समरी हम देखेंगे, क्या फिगर रहते हैं, उसका मार्केट को एक इफ़ेक्ट लेगी। नॉमिनल रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट्स इंडाइसेस का डाटा ड्यू है इस हफ्ते में। और नंबर 4 कमर्शियल बैंक्स का जो अभी हम बात कर रहे थे उनका डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एडवांस डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट, ये 3 किस्म के डाटे उन्होंने एडवांसेस क्या दिए, क्या रेशो रही, डिपॉजिटर्स की क्या रेशो रही, और नंबर 3 इन्वेस्टमेंट का उनका रेट क्या रहा, अप हुई या डाउन हुई। डेफिनेटली ये दोनों जो डाटाज़ हैं, मतलब डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इसमें कमी होने की तवक्कुआत काफ़ी बढ़ गई हैं, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की एनुअल मीटिंग्स पे वो मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। लेकिन साथ साथ वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो $2 अरब की इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को लोन की क्लाइमेट फाइनेंशियल असिस्टेंट की लोन की नहीं रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत क्लाइमेट चेंज के दहाने पर है, पाकिस्तान की $2 अरब की इस फाइनेंसिंग में मदद की जाए। कितना कामयाब होते हैं इसका दारोमदार उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करेगा। अपसाइड बाज़ार का अगर हम बात करें, वो रुझान को क्या 86,057 पॉइंट्स की सतह को 100x पहुंचा। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, चाहे वो 100x हो या
ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम हो 61 करोड़ और 87 लाख शेयर्स आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 27.8 अरब थी। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 40 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 20.5 अरब रुपया रिकॉर्ड की गई थी। कुल 441 शेयर्स में आज ख़रीदो फ़रोख्त हुई बाज़ार में, जिसकी ओवरऑल अगर हम उसका ताकत देखें 284 शेयर्स के दाम आज बढ़े हैं, 143 शेयर्स के दाम आज गिरे हैं और 14 शेयर्स के दाम आज अनचेंज देखे गए। 100x का वॉल्यूम 15.2 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जो कि फ्राइडे का था, आज वो बढ़कर 24 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंचा। अपसाइड बाज़ार का अभी स्टिल जिस तरह के पिछला कैंडल था पिछले हफ्ते की, उसको अभी तक उसने अनडू नहीं किया। स्टिल 4 सेशंस अभी मौजूद हैं जो कि ट्रेड होने हैं बाज़ार में, और रोल ओवर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो बाज़ार को कम से कम 86,500-600 पॉइंट्स की सतह से ऊपर आना होगा वीकली ग्राउंड्स पर इन 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तब हम एक नया अप ट्रेंड बाज़ार में शुरू होता हुआ देखेंगे, और इन केस हम तमाम उन स्टॉक्स पर, उन सेक्टर्स पर भी बात करेंगे जो कि लीड करेंगे उस नए ट्रेंड को। फ़िलहाल हमारे पास 5 जो इस वक्त टॉप शेयर्स हैं उन पर हम बात करेंगे। नंबर 1 जो ब्रेकआउट देखा गया, आज 2 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था। नंबर 1 फ्लाइंग सीमेंट 19 रुपये 80 पैसे की सतह की क्लोजिंग स्टॉक की आज की। 23-24 रुपये का अगला पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है स्टॉक में। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो स्टॉप लॉस की सूरत में इस्तेमाल हो सकता है, एक्ट कर सकता है। नंबर 2 पाकिस्तान बेवरेज एंड कैन कंपनी PABC 83 रुपये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग स्टॉक की आज की। पिछला प्रीसीडिंग हाई स्टॉक ने क्रॉस किया, रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब हमें नज़र रखनी होगी 93 या 94 रुपया, जो कि अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है। मिल्लत ट्रैक्टर्स नंबर 3 स्टॉक 563 रुपये की क्लोजिंग, 620 रुपये का इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 पैकेजेस लिमिटेड 475 रुपये की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। रिस्क काफ़ी अंडर कंट्रोल है स्टॉक में, और 460 रुपये का स्टॉप लॉस हम देख सकते हैं, जबकि अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट 100 रुपये की 574, 75 या 76 रुपये की सतह तक स्टॉक में पोटेंशियल है। नंबर 5 साजगार इंजीनियरिंग 992 रुपये की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। अपसाइड 1099 रुपये का टारगेट, ऑलमोस्ट 100 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। दोस्तों आज के प्रोग्राम इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।